हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर मॉक टेस्ट के बारे में। तो जैसा आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों का हाल ही में एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिससे रिलेटेड हम डेली डिस्कस किया करेंगे। डेली 8 बजे आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट जो रिगार्डिंग होंगे आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड। तो डेली आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं मेरे साथ 8 बजे। और किसी तरह के इस एग्जाम की जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए अभी 30-40 डेज हैं, तब तक हम डेली 300 टू 400 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। और उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप लोग लेट्स क्रैक से बैच भी खरीद सकते हैं इस चीज का। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि लेट्स क्रैक कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप लोगों का JOIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच भी रहता है, जो आप लोगों का स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और इसमें आप लोगों को सारे क्लासेस मिलेंगे, एटलीस्ट आप लोगों को 32 क्लासेस इसमें दी जाएंगी। और ये 32 क्लासेस जो आप लोगों की होंगी, सारी रिकॉर्डिंग होंगी इस समय, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो बैच है JOIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये कंप्लीट हो चुका है। हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर बैच के लिए, JOIT के लिए, और जितने भी आप लोगों के अदर एग्जाम होते हैं अदर फर्म्स के द्वारा, जो आप लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो चाहे आप लोगों का JOIT का हो। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। तो यहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं इस पूरे कोर्स के, और डेमो लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपके पास जस्ट 1 मिनट का टाइम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देन आप लोगों को मैं इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्या चीज है। द क्वेश्चन आर देयर आर डैश यूनिक डिजिट अवेलेबल इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है, इसमें कुल कितने यूनिक अंक उपलब्ध होते हैं तो बता दीजिए आप लोग। और साथ में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही सिंबल भी कहा जाता है। तो प्लीज इस चीज में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जो आप लोगों का, इसमें आप लोगों के जो टोटल नंबर होते हैं वो 16 नंबर होते हैं। टोटल ही आप लोगों के 16 सिंबल्स होते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड लैंग्वेज का यूज करके क्या आप लोगों का जो पहला कंप्यूटर आप लोगों का मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या वो कौन सी लैंग्वेज को समझता था इन तीनों में से। तो पहले कंप्यूटर को कौन सी इनमें से निम्न भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। तो फास्ट आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। तो जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों की मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर आप लोगों का मशीन लैंग्वेज को समझता है। नंबरिंग जो आप लोगों की होती है बाइनरी डिजिट में 0 1 हाई लो ऑन ऑफ वाली जो लैंग्वेज है उसको समझता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लैंग्वेज जो आप लोग इंटरफेस करती है आप लोग के ह्यूमंस के द्वारा, वो आप लोगों की कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का है, व्हाट डज वायरस स्टैंड फॉर। यहाँ पे बात की गई है आप लोगों से, वायरस जो आप लोगों का होता है इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आप लोगों के सामने 3 इसके ऑप्शन है। द फर्स्ट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वायरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरी इंटेलिजेंट सोर्स अंडर सर्च। तो बताइए इनमें से कौन सा आप लोगों का सही रहेगा। वायरस की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों ने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट रहेगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेल्स। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर जो कंप्यूटर में जो वायरस जाता है वो एक तरह का मॉलवेयर होता है। जब भी आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, रेप्लिकेट करते हो, या आप लोगों ने देखा होगा जो वायरस होता है जैसे आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, अपने आप जो वायरसेस होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इन्फेक्ट करता है आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप लोगों ने किया होता है स्टोर, उनको मॉडिफाई कर सकता है अपने आप। इनफैक्ट आप लोगों के जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनमें जितनी भी आप लोगों की डाटा फाइल्स होंगी उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। आप लोगों का जो बूट सेक्टर डिवाइस होगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और आप लोगों की हार्ड डिस्क होती है उसको भी क्रैश कर सकता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हार्ड वायरस आप लोगों का क्या है, तो सिंपल सी बात याद रखना, वायरस इज द मालवेयर। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द की। यहाँ पे आप लोगों से सिंपल सी बात की गई है, अगर आप लोगों ने किसी लाइन की शुरुआत की है, ठीक है,
अगर उस लाइन से आप लोग मान लीजिए आपने यहाँ से टाइप करना शुरू किया और आप पहुंच गए यहाँ पे, आप लोग डायरेक्टली इसी जगह पे दोबारा से पहुंचना चाहते हैं, तो आप लोग बिना माउस का यूज किए इस लाइन पे पहुंचना चाहते हैं डायरेक्टली फर्स्ट जहां से शुरुआत की गई थी, तो उसके लिए आप लोग कौन सी की प्रेस करेंगे, एंटर, पेज अप या होम। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, राइट आंसर आप लोगों का आएगा होम। होम एक ऐसी की होती है जो आप लोगों को वहीं पे पहुंचा देती है वापस जहां से आप लोगों ने बिगिनिंग की थी, स्टार्ट किया था काम करना, ठीक है। चाहे वो आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो पेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे आप लोगों की स्क्रीन हो, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है लाइन ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को आ सकता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोगों को आ सकता है सेल, यहाँ पे आ सकता है पेज, और यहाँ पे आ सकता है आप लोगों को स्क्रीन, ठीक है। तो आप लोगों ने जो कर्सर होता है आप लोग रिपोजिशन कर सकते हो जहां से आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तो याद रखना होम की होती है आप लोगों की। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या ये आप लोगों की मल्टीटास्किंग कहलाती है, आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है, या आप लोगों का रियल टाइम सिस्टम कहलाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही टाइम में एक से ज्यादा एप्लीकेशन को रन करने की, वो आप लोगों की मल्टीटास्किंग कहलाती है। मल्टीटास्क करे जा रहे हैं एक ही समय में एक ही जगह के ऊपर, राइट आंसर आपका ए आएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है मेन मेमोरी वर्क इन कंजक्शन विद। जो आप लोगों की मेन मेमोरी है वो किसके साथ मिलकर कार्य करती है, क्या वो आप लोगों का रैम होती है, सीपीयू होता है, या आप लोगों का इंटेल होता है। तो जल्दी बताइए आप लोग। तो आप लोगों को पता है आप लोगों का जो मेन मेमोरी का सारा वर्क है वो आप लोगों का डायरेक्टली किसके साथ लिंकअप होता है, वो आप लोगों का रैम के साथ नहीं, इंटेल के साथ नहीं, ये आपका सीपीयू के साथ होता है, ठीक है। सीपीयू के साथ आप लोगों का कनेक्शन होता है मेन मेमोरी का, और मेन मेमोरी इन्हीं के साथ मिलकर आप लोगों का वर्क करती है जितना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन है सेवंथ, डैश अ बिट रेफर्स टू। बिट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, एक बिट को संदर्भित किया जा सकता है, अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज, अ वैल्यू इक्वल टू किलोबाइट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा बिट रेफर्स टू ए डिजिटल, ठीक है, बिट रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो बिट जो आप लोगों की होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है डिजिटल इंफॉर्मेशन की। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस ई की प्रेस करने से एमएस वर्ड में क्या वर्क होता है, तो आप लोगों को पता है सिलेक्ट ऑल होता है, क्लियर ऑल होता है, या अलाइन सेंटर होता है। तो कंट्रोल प्लस ई आप लोगों का यूज किया जाता है फॉर अलाइनिंग सेंटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है आप लोगों का, व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड व्हेन विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। वह कंप्यूटर प्रोग्राम आप लोगों का क्या कहलाता है जो मशीन लैंग्वेज में एक समय में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। क्या वो कंपाइलर कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है, सिम्युलेटर कहलाता है। तो जल्दी से बताइए आप लोगों ने। तो आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों का इंटरप्रेटर होता है, राइट आंसर इसका बी आएगा। ये आप लोगों का सिंगल इंस्ट्रक्शन यूज करता है एज अ इनपुट, और कंपाइलर जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का, यहाँ पे बात की गई है इसकी इंटरप्रेटर की ना, एट टाइम की बात की गई है, एट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। तो सिंपल सी बात याद रखना, इंटरप्रेटर आप लोगों का सिंगल इंस्ट्रक्चर यूज करता है इनपुट के रूप में। बट अगर आप लोगों से क्वेश्चन कंपाइलर से बारे में पूछा जाए तो कंपाइलर आप लोगों का एंटायर प्रोग्राम को कंपाइल करता है एक समय में, ठीक है, एज ए इनपुट के रूप में। इंटरप्रेटर आप लोगों का इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है सिंगल फेयर फॉर्मेट में, और ये आप लोगों का टोटल इंटायर प्रोग्राम को यूज करता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन द वोटिंग प्रोसेस परफॉर्म इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या रिलायबिलिटी टेस्ट। तो जल्दी से बताना। तो राइट आंसर आप लोगों का है, जब भी आप लोगों का कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, वोटिंग प्रोसेस जो आप लोगों की होती है वो प्रक्रिया आप लोगों की करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है पीओएसटी। पीओएसटी क्या है, तो पीओएसटी की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है।
ये आप लोगों की एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस रहता है जो कि कंप्यूटर का वॉइस सिस्टम है उसके ऊपर वर्क करता है। वॉइस की फुल फॉर्म भी याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम, ये याद रखना आप लोगों ने। वॉइस को एक और नाम से पुकारा जाता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों की क्लास में बता चुका हूँ, स्टार्टिंग प्रोग्राम भी इसे कहते हैं, ये भी याद रखना। स्टार्टिंग प्रोग्राम भी आप लोगों का वॉइस ही कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। जैसे ही आप लोगों का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आप लोगों की वर्क करती हैं या इनरोल होती हैं। द फर्स्ट इज कंप्यूटर कीबोर्ड, सेकंड इज रैम, आप, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों की इसके अंतर्गत आती है। डिस्क ड्राइव आप लोगों का इसके अंतर्गत आता है वॉइस सिस्टम के या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंतर्गत। और आप लोगों के जितने भी हार्डवेयर होते हैं इन सब का टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही आप लोगों का, जब भी जैसे ही आप लोग स्विच ऑन करेंगे अपने कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर कीबोर्ड आप लोगों के रैम को, डिस्क ड्राइव को और हार्डवेयर फंक्शन जितने भी आप लोगों के होते हैं उनको चेक करता है कि ये प्रॉपरली आप लोगों के वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि याद रखना आप लोगों ने, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पीओएसटी की फुल फॉर्म होती है। वॉइस आप लोगों का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसको स्टार्टिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इन सब के बारे में, ठीक है। ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आप लोगों को किसी भी तरह की इस एग्जाम की जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर ले सकते हैं आप लोग। और आप लोग अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच मेरा, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। जो आप लोगों का रहेगा, आप लोगों को सिर्फ उसमें कंप्यूटर ही रहेगा 999 में, ठीक है। और इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एटलीस्ट 33 लेक्चर होंगे, टोटल रिकॉर्डेड होंगे और उसमें इंटायर सिलेबस आप लोगों का कवर किया होगा। साथ में आप लोगों को 2500 प्लस एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जिनमें से मैं आप लोगों के 300 to 400 एमसीक्यूज यहीं पे डिस्कस करूंगा इस पूरे बैच में, ठीक है, जो आप लोगों का रहेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।